दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम आपके साथ लॉ क्लास में हाजिर हैं और आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जी हाँ, इसका इंट्रोडक्शन आज हम आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872? आइए चलते हैं। पर इसके पहले आप सभी के लिए एक विशेष सूचना ये है कि आप इस एक्ट को इंट्रोडक्शन को पढ़ने के पहले अपने अपने बेयर एक्ट अपने पास रख लें, अपनी नोटबुक रख लें और अपने पेंसिल और पेन जरूर रख लें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें एज इट इज बता दें। पर फिर भी यदि भूलवश कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम अपने तरीके से और अपने हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे खुद के भी हैं, तो इस चीज से चूक ना हो, इसलिए आप अपने साथ ये सारी चीजें जरूर लेके बैठिए। और चलिए शुरू करते हैं अब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट है क्या? सबसे पहले तो ये बात आती है, भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है 1872 वो है किस चीज के लिए? तो देखिए, उसका जो बेसिक चीज है वो ये है कि क्लैरिटी करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। कैसे क्लैरिटी करता है? वो क्लैरिटी करता है कि किसी भी फैक्ट को या किसी भी डिसीजन को वो अपने आप में क्लियर करके देता है आपको। कैसे क्लियर करेगा? कोई जजमेंट में ऐसा हो कि कोर्ट के सामने यदि कोई चीज आए तो बिफोर द कोर्ट इफ एनी केस इज हैंडल, तो किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को भी जजमेंट देते समय। तो इस सब चीज को, दुविधा को हटाने के लिए बना है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये कैसे करता है? ये जो एविडेंस है, इसको यदि बेसिकली देखें तो एविडेंस जो है ये लैटिन वर्ड एविडर से मिलकर बना है। तो इसका जो मीन है वो ये होता है कि टू शो क्लियरली, टू प्रूफ और टू डिस्कवर क्लियरली, यानी स्पष्टता से किसी चीज को दिखाना, स्पष्टता से हर चीज को शो करना, यही एविडेंस होता है, जो लैटिन वर्ड एविडर से बना है। तो टू हेल्प कोर्ट टू रीच द ट्रूथ एंड अवॉइड कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द जजेस, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को दूर करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया है। इसकी जो आधारशिला की बात की जाए तो ये कैसे लगी, तो पहले का जो समय होता था, इसका हिस्ट्री देखें तो वो ये होता था कि प्रेसिडेंसी टाउन होते थे और मुफिसिल टाउन्स होते थे। तो इसमें क्या होता था, या तो रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस लगता था, या तो सेकेंडरी ये होता था कि लोकल लॉ या मोमेडियन लॉ ये लग जाते थे। अब इसके बाद 1835 में फर्स्ट टाइम, आप नोट करिए, 1835 में फर्स्ट टाइम इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में सोचने की शुरुआत हुई, परंतु उतना सफल नहीं हो पाया। और एटलीस्ट आखिरी में 1871 में, यानी सर स्टीफन ने, जिनको फादर ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट भी कहा जाता है, इन्होंने इस चीज की आधारशिला रखी और जो अप्लाइड हुआ, इन्फोर्स हुआ, वो हुआ 1 सितंबर 1872 को। तो इस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट बना और सारे तरीके से और सारी चीजों को क्लियर करते हुए, नो डाउट बिफोर द कोर्ट इफ एनी केस पुट अप इन दैट, तो किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो, इस सारी चीजों की समस्याओं को हल करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया गया। अब देखिए, इस एक्ट की यदि बात करें तो इस एक्ट में टोटल आपके पास जो सेक्शन है वो 167 सेक्शंस हैं, और चैप्टर आपके जो हैं वो चैप्टर हैं आपके पास 11 चैप्टर। तो इन 11 चैप्टर्स को अलग अलग डिफाइन किया गया है 167 सेक्शंस के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास चैप्टर जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में वो 11 है, और जो आपके सेक्शंस हैं वो 1 से लेकर 167 तक है। अब इसमें अलग अलग तरीके का, पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का प्रिलिमिनरी होती है। सेकंड जो चैप्टर है वो रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स से रिलेटेड है, कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कैसे होगी। और थर्ड चैप्टर है आपका फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे तथ्य जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ जो है वो ओरल एविडेंस बताता है। फिफ्थ चैप्टर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। सिक्स चैप्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। ऐसे ही जो सेवंथ चैप्टर है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेगा। एट्थ चैप्टर जो करेगा वो एस्टोपल की बात करेगा। नाइन्थ चैप्टर जो करता है वो बात करता है विटनेसेस की। 10th चैप्टर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और 11th चैप्टर रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। इस तरीके से ये 11 चैप्टर
जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में है और 1 से लेके 167 तक से सेक्शन कवर होते हैं। सारे सेक्शंस अलग अलग है। एक से जो 4 सेक्शन है 1 to 4 सेक्शन ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है। 5 to 55 जो सेक्शंस है दैट इज जस्ट रिलेटेड टू द चैप्टर 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसी तरीके से जो चैप्टर 3 है 56 से 58 तक सेक्शंस हैं, यानी 3 सेक्शंस है 56, 57 और 58। चैप्टर 4 में 59 to 60 सेक्शन है। 5th में 61 to 90 ए है। 6th में 91 to 100 है। 7th में 101 to 114 ए है। 8th में 150 to 117 है। 9th में 118 to 134 है। 10th में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है इसमें 135 से 166 है। और लास्ट जो सबसे छोटा चैप्टर है, केवल एक ही उसमें सेक्शन है, चैप्टर 11 जो रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस है, उसमें केवल एक ही सेक्शन है 167। तो निश्चित तौर पे आपको सारी चीजें और डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। आगे भी हम इन लेक्चर्स को अपने तरीके से और आपके मुताबिक कि आपको बहुत सारी सेक्शन, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से तैयार हो, बहुत अच्छे से याद हो, तो हम आपके लिए आगे भी जारी रहेंगे। वॉच के लिए, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।